हाँ जी दोस्तों, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि अगर आप इंडिया से इस्तांबुल टर्की आ रहे हैं तो इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे थे आने से पहले कि अभी जाना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। सो मैं आपको अभी मैं आया हूँ दिसंबर में 21 ऑफ दिसंबर को मेरी दिल्ली से फ़्लाइट थी और उसके बाद में मैं गया वाया शारजा थी। सो दिल्ली से शारजा और वहाँ से फिर मेरी एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी, वो थी इस्तांबुल के लिए। सो मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, जैसा आप लोगों को पता ही है अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं। और अगर जो नए लोग हैं अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए ताकि ये अलग अलग नए लोगों तक और पहुंच पाए और आप भी नए अपडेट्स हमेशा टाइम पे मिलता रहे। सो मैं फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूं। सो मैंने कोई दुबई यूएई का कोई वीज़ा नहीं लिया क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट थी एयर अरेबिया की उसका 50 मिनट्स का ही लेओवर था शारजा में। सो 50 मिनट तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने जैसे ही मैं फ़्लाइट से दिल्ली से जो शारजा आई थी वहाँ से लैंड करने के बाद में सीधा ही मैं ट्रांसफ़र्स में चला गया, जिसका ट्रांजिट होता है, जो ट्रांजिट के लिए एक अलग से ही रास्ता जाता है और अलग एरिया होता है, वहाँ चला गया। और वहाँ से मेरी जैसे ही मैं वहाँ पे गया उससे पहले ही मेरी फ़्लाइट की जो शारजा से इस्तांबुल की थी उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तो उन्होंने दुबई में मेरा कोई पेपर वर्क चेक नहीं हुआ। सिर्फ जैसे मैं गया मैंने बताया कि मैं ट्रांजिट कर रहा हूँ दुबई के लिए, तो उन्होंने कुछ चेक नहीं किया और मैं आगे आ गया। और जो मेरी फ़्लाइट थी दुबई से वहाँ पे उन्होंने क्या चेक किया, उन्होंने वहाँ पर चेक किया मेरा पासपोर्ट्स, वीज़ा, जो टर्की का जो वीज़ा था और उसके लिए RT-PCR, और उसके अलावा कुछ चेक नहीं किया। और मेरा वैक्सीनेशन चेक किया। तो मैं आपको ये बता दूं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट कि अगर आप की फ़्लाइट का लेओवर है 50 मिनट्स का या उससे लेट, मुझे लग रहा है आई थिंक 6 to 12 आवर्स का होता है शायद, तो आपको दुबई के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, सेम PNR है आपका, तो कोई आपको वीज़ा नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, आजकल दुबई के लिए रैपिड PCR टेस्ट की ज़रूरत होती है जो कि 3900 रुपीज़ के करीब का होता है दिल्ली में, और 1 घंटे का जो टेस्ट होता है 1 घंटे में उसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपको रैपिड टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैंने कोई रैपिड टेस्ट नहीं करवाया, मैंने सिर्फ RT-PCR टेस्ट कराया जो मेरे को 500 रुपीज़ की कॉस्टिंग, 500 रुपीज़ के चार्जेस लगे दिल्ली एयरपोर्ट पे, बस वही करवाया मैंने, कोई रैपिड वगैरह और कोई वीज़ा नहीं लिया। तो अगर आप दिल्ली से इस्तांबुल ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आपकी फ़्लाइट शारजा होते हुए हैं, तो ये लेटेस्ट दिसंबर 2021 का मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको, 21 दिसंबर, कि आपको कोई वीज़ा नहीं चाहिए और आपको रैपिड वाला जो RT-PCR टेस्ट है वो नहीं करवाना है। अब आगे बताते हैं आपको कि शारजा से टर्की का आगे का सफ़र की इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस्तांबुल, और आज आपको बताता हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसके लिए वहाँ पर क्या क्या हुआ। सो इसके भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे, सुने थे, लोगों से सुना था कि वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं और ये चेक करते हैं वो चेक करते हैं। भाई जैसे ही मैं उस इमिग्रेशन वाले काउंटर पे आया, सो मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, तो हम तीनों लोग, मैं मेरी वाइफ और जो मेरा बेबी है, हम तीनों एक साथ ही पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने मेरे से पहले वीज़ा मांगा और पासपोर्ट दिया मैंने उनको, और उसके बाद में उन्होंने मेरे से मांगा वैक्सीनेशन। सो मैंने उनको दे दिया मेरा रैपिड नहीं, RT-PCR टेस्ट दिया मैंने उनको। उसको चेक करके उन्होंने बोला कि आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाइए, जो मैंने 2 वैक्सीन्स मैंने जो लगवा रखी है कोविड वाली, तो मैंने फिर वो दिखाया उनको। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, कोई और सवाल नहीं किया। भाई बहुत ही स्मूथ इमिग्रेशन था टर्की में, इस्तांबुल में। उन्होंने सिर्फ मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स चेक करे और उन्हें स्टैम्प लगा दी और बोला कि वेलकम टू इस्तांबुल। सो आपको, अगर आप इंडिया से इस्तांबुल आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ
इस्तांबुल एयरपोर्ट पे वो कुछ नहीं चेक करेंगे आपसे सिर्फ ये चेक करेंगे कि आपका वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं है। नहीं है तो आपको क्वारंटीन करना होगा, अगर हुआ है तो आपको कोई भी क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने वीज़ा चेक किया, उन्होंने ना मेरी रिटर्न फ़्लाइट टिकट चेक करी और ना मेरी होटल बुकिंग चेक करी, कोई इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करी उन्होंने। उन्होंने वीज़ा देखा और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा और स्टैम्प लगा दी। सो ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। सो अगर आप भी इस तरह से आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए और आराम से आप इस्तांबुल ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। चलिए दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। और एक और बताता हूँ आपको वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने फिर से आफ्टर आई थिंक 3 मंथ्स के बाद में मैंने फिर से ट्रैवल स्टार्ट किया है। तो देखा होगा आपने कि यार फैमिली के साथ ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता और बहुत ही 3 टिकट मेरे को लेनी होती है, आने की और जाने की बहुत सारी कॉस्टिंग होती है। तो ये सारे पैसे मैं कैसे निकालता हूँ दोस्तों? इसके लिए ऐसा है कि देखो, हर किसी को मैं रिकमेंड करूँगा यार, हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हम सबको करनी चाहिए। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक्स में करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर मैंने ज़ेरोधा, जो इंडिया का टॉप ब्रोकर है, उसका लिंक मैंने शेयर किया है। आप उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी 2022 से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कीजिए। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग, सो दैट अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आप भी ऐसे आराम से ट्रैवल कर सकते हैं और दुनिया घूम सकते हैं। और दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आगे, बाय बाय।